Hello, English learners. Welcome to Learn with QB. Today we are going to discuss about future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense is used to show some actions or things that will be happening in the future for some time and will be finished before a certain point or event. मीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जो शो करता है ऐसे एक्शंस को जो फ्यूचर में स्टार्ट हुए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहे और फिर क्या हुआ, फिर वो कंप्लीट हो गया बिफोर अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये कंपलसरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि ये जो एक्शंस हैं ये फ्यूचर में ही स्टार्ट हो। ठीक है, बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आया। चलो ये देखें। हया, तुम तो छुपी रुस्तुम निकली, क्या हुआ है मेरा? अरे यार, मैंने सुना है कि तुम इंग्लिश सीख रही हो। हाँ यार, मैंने क्यूबी मैम का स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अरे यार, तुमने बताया नहीं है, कब से स्टार्ट किया हुआ है? अगले हफ्ते तक मैं पिछले 1 महीने से इंग्लिश सीख रही होंगी। अब आपको समझ आया ना? अब ये देखें, हया ने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया पास्ट में। ठीक है, 1 महीना पहले उसने स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ? पास्ट एक्शन हुआ, विल कंटिन्यू। अब ये क्या है? ये कंटिन्यू हुआ प्रेजेंट में। आजकल भी वो अभी इंग्लिश सीख रही है। फिर क्या होगा? फ्यूचर में भी सीखेगी जब तक वो कोर्स कंप्लीट नहीं होता। फिर क्या होगा? फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, मतलब ये ना सारा कुछ ड्यूरेशन को शो करता है। समझ आई ना? कि मतलब इट शोज द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट एंड विल कंटिन्यू अप टू सर्टेन पॉइंट। ठीक हो गया ना? समझ आ गई आपको? अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस will have been, ठीक है, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसका तो आपको पता है ना, मतलब जिसमें वर्ब के साथ ing फॉर्म दिखती है। ठीक है, प्लस टाइम एक्सप्रेशन, जैसे for 3 hours by 8 PM, इस तरह के होंगे। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वन इज by tomorrow I will have been reading for 2 hours। समझ आ गई ना आपको? अब यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन भी है, यहाँ पे will have been भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज they will have been playing outside for a while। ठीक है, नेक्स्ट इज by the end of week he will have been studying for 3 days। नेक्स्ट इज I will have been watching TV for an hour by 8 PM। Another one is she will have been writing the essay for a week by Friday। Next is by the time the party starts they will have been decorating for hours। Next is he will have been practicing guitar every day for a month। मतलब वो 1 महीने से हर रोज गिटार की प्रैक्टिस कर रहा होगा। Next is I will have been cooking dinner since 6 PM। Another one is she will have been waiting for bus for 20 minutes। ठीक है, अब एक और सेंटेंस देखें। By next year they will have been living here for 5 years। ठीक है, अगले साल तक वो यहाँ पर 5 सालों से रह रहे होंगे। नेक्स्ट इज आई विल हैव बीन वर्किंग एट दिस जॉब फॉर अ ईयर बाय द समर। अच्छा, अगर अब इनका नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आएगा विल नॉट हैव बीन। ठीक है, हम लोग कॉन्वर्सेशन में तो हम लोग विल नॉट हैव बीन मतलब वोंट हैव बीन बोल देंगे। ठीक है, इसकी कंट्रैक्शन होती है ना will not have been की। अच्छा, by tomorrow I will not have been studying for 2 hours। Next is she won't have been cooking all morning। Next is they will not have been playing outside for very long। ठीक है, next is by the end of the week he will not have been practicing for 3 days। Another one is I won't have been watching TV for an hour by 8 PM। एक और सेंटेंस देखें। She will not have been writing the essay for a whole week by Friday। एक और सेंटेंस बता दूं? चलें देखें। By the time the party starts, they will not have been decorating for hours। एक और सेंटेंस देखें। He will not have been practicing guitar every day for a month। अच्छा, जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये जो will है ये स्टार्ट में आ जाएगा। आगे आएगा सब्जेक्ट प्लस have been प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाय टुमारो। नेक्स्ट इज विल शी हैव बीन कुकिंग ऑल मॉर्निंग। अनदर वन इज विल दे हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड फॉर अ व्हाइल।
एक और सेंटेंस देखें, विल ही हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 3 days बाय द एंड ऑफ द वीक। अब ये सारी चीजें देखते जाएं, ठीक है। मतलब इसमें विल हैव बीन आ रहा है और टाइम एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, सिंस और फॉर का यूज आ सकता है, ठीक है। सिंस का तो आपको पता है ना कि ये किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक हो गया। एक और सेंटेंस देखें, विल शी हैव बीन राइटिंग द एसे फॉर अ वीक बाय फ्राइडे। नेक्स्ट इज will they have been decorating for hours by the time the party starts। ठीक है, अब ये सारे सेंटेंसेस हैं, अब आपने इनकी ना प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक चीज रह गई है अब ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, ये क्या चीज है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव अ लुक एट सम सिग्नल वर्ड्स। ठीक है, इनके जरिए आप क्या करेंगे, पहचान सकेंगे कौन कौन से। एक तो मेन चीज आ गई, सिंस और फॉर का यूज होता है, ठीक है। और क्या होगा, और होगा विल हैव बीन, ठीक है, और प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, आईएनजी होगी। ठीक हो गया। और क्या हो सकता है, और इसमें होगा बाय द टाइम, व्हेन, बिफोर, अनटिल, बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है, बाय नेक्स्ट समर। ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं इससे आप पहचान सकेंगे ये क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, इसकी उर्दू या हिंदी में पहचान क्या होगी, वो होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अरे ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी यही पहचान थी, बट इसमें एक चीज है, यहाँ पे टाइम मेंशन होगा, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन होगा कि इतने बजे से या फिर इतने टाइम से। अब जिस जैसे मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रही हूँगी, ठीक है, कल से वो किताब पढ़ रही होगी, मतलब इसमें ना टाइम मेंशन होगा और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।